दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, महंगाई भत्ता, डीए लॉस कैलकुलेशन, सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉय चेक करें अपने बेसिक पे से आपको कितना होगा लॉस। जनवरी 2020 से जून 2021 तक आपके डीए यानी महंगाई भत्ता में कितना होगा लॉस, ये एग्जाम्पल के थ्रू आप जानेंगे इस वीडियो में। एचआरए पर कितना होगा लॉस, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। देखते रहिए वीडियो का अंत तक। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और पेंशनर है, उसकी डीए को जनवरी 2020 से जून 2021 तक को फ्रीज यानी बंद कर दिया गया है। उस पर डीए का कैलकुलेशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि सरकार ये वापस नहीं लेता है डिसीजन तो हमें कितना लॉस होगा। ये सिविल एम्प्लॉय और डिफेंस एम्प्लॉय दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, आपको पता है कि 1 जनवरी 2020 से जो सरकार के द्वारा जो डीए अनाउंस किया गया था वो 4% किया गया था सीपीआई इंडेक्स के आधार पर। अब हमारे पास ना तो 1 जुलाई 2020 से डीए का कैलकुलेशन रेट है और ना ही हमारे पास 1 जनवरी 2021 से है। तो ये दोनों साल के जो हम डीए अप्रॉक्स लेके चलेंगे वो 3% लेके चलेंगे। तो 4% जनवरी 2020 से और 1 जुलाई से 2020 से 3% और 1 जनवरी 2021 से भी 3% के कैलकुलेशन के बेस पर हम ये कैलकुलेशन और लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों, आपको नॉर्मली बता दे आपको कि जो डीए से जो हमारा लॉस होने वाला है वो 18 मंथ में जो लॉस होगा वो करीब 1.5 मंथ यानी पूरे 1.5 महीने का सैलरी का हमें अप्रॉक्सीमेटली हमें लॉस होगा। तो ये कैलकुलेशन के बेस पर हम जान लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन हम किस तरह आधार पर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच में। तो इस जनवरी 2020 से और जून 2020 के बीच के हम जो कैलकुलेशन करते हैं तो हमने जो बेसिक पे रखा है वो 37,000 है। आप भी अपना बेसिक पे जो होगा पे स्लिप के आधार पर आप देख लीजिएगा, उसके बेस पर आप कैलकुलेशन जिस तरह किया गया है, नीचे एग्जाम्पल भी समझाया गया है किस तरह करना है, तो ये आपको पूरी तरह से आप कैलकुलेशन अपने आप को कर सकते हैं। तो बेसिक पे हमने 37,000 रखा है और जो डीए करेंट रेट है वो 17% है जो हमें अभी करेंट रेट पर सरकार के द्वारा मिल रहा है। और वही जो एक्चुअल डीए जो हमारा होना चाहिए वो इस कॉलम में दिया गया है और जो लॉस कितना हुआ है दोनों का ये इसमें दिया हुआ है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस यदि आपको मिलता है तो आप उसको अलग से कैलकुलेशन कर सकते हैं, उस पर भी सेम है 17% डीए है जो एक्चुअल डीए है और लॉस कितना होगा ये है। जो हमारा बेसिक पे 37,000 है उस पर जो डीए अभी जो हमारा 17% बन रहा है तो 6,290 है और जो एक्चुअल डीए जो होना था यानी 21% के बेस पर जो 4% हमें सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था जनवरी 2020 से, तो ये 7,770 होना था। तो दोनों का डिफरेंट आ रहा है 1480, यानी एक मंथ में जो हमें लॉस हो रहा है वो 1480 रुपया हो रहा है। तो सिर्फ बेसिक पे का, बाकी जो टीए जो 3600 जिसको एप्लीकेबल है, किसी को 1800 मिलते हैं, वो भी आप उसके बेस पर आप 17% डीए का कैलकुलेशन करके और जो एक्चुअल डीए 21% वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये टीए का लॉस इसमें दिया हुआ है। तो आप 6 मंथ का जो आप ये कैलकुलेशन जो एग्जांपल देख सकते हैं कि जो 1480 हमें एक मंथ का लॉस है, तो 6 महीने जनवरी 2020 से जून 2020 तक का जो 6 महीने हैं उस पर हमको टोटल लॉस हो रहा है 8,880 रुपया, प्लस यदि आपको टीए एप्लीकेबल है तो उसका 864 रुपया, यानी टोटल जो ग्रॉस लॉस हमारा 6 महीने का है वह 9,744 रुपया है। और दोस्तों, वही आपको बता दें जो डिफेंस पर्सन है उसकी जो बेसिक पे है उस पर उसका जो डीए कैलकुलेशन होता है वह बेसिक पे प्लस जो मिलिट्री एमएसपी जो होता है मिलिट्री सर्विस पे और टीपीटीएल जो 1,800 रुपया मिलता है, किसी किसी को 3,600 रुपया है, जैसे एक सिटीज में जो आते हैं उसको 3,600 रुपया दिए जाते हैं। तो ये इसका भी कैलकुलेशन हम आपको इस वीडियो में आगे जो प्रेजेंटेशन में बनाया गया है तो उससे भी आप समझ सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। दूसरी बात हम करते हैं दोस्तों जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में। तो इंक्रीमेंट दोस्तों लगता है साल में 2 बार, जो किसी को 1 जनवरी को एप्लीकेबल है प्लस किसी को 1 जुलाई को एप्लीकेबल है। तो हम किसी भी एक साल में इंक्रीमेंट हम ले लेंगे।
तो अभी जो नेक्स्ट पे लेवल इंक्रीमेंट का है वो 38,100 है, जिसका बेसिक पे 37,000 जनवरी 2020 में था। उसका जो जुलाई 2020 में ये 38,100 हो गया है। तो उस पर जो डीए का कैलकुलेशन बनता है वो 6,477 रुपया बनता है। जो एक्चुअल डीए जो होना था वो 9,144 रुपया होना था। तो इसमें जो लॉस हो रहा है एम्प्लॉय को वो 2,667 रुपये का लॉस हो रहा है। वही ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज पर जो लॉस हो रहा है वो 252 रुपये का हो रहा है। इस पर जो दोस्तों कैलकुलेशन किया गया है वो 4% जो जनवरी 2020 से प्लस जो हमने 3% जो कैलकुलेशन रेट हमने लिया है डीए का वो जुलाई 2020 से है, ये 3% लिया गया है। तो टोटल जो हमें कैलकुलेशन होगा दोस्तों ये 7% के रेट पर हमने, क्योंकि हमारा टोटल जो जुलाई 2020 से जो डीए हमारा 24% बनता था, लेकिन हमें सरकार के द्वारा मात्र 17% ही डीए दिए जाएंगे। तो इसके बेस पर कैलकुलेशन कर रहा है, तो हमें 7% जो लॉस है उसका जो कैलकुलेशन रेट अभी हम देख रहे हैं इसमें कि जो 2,667 रुपया पर मंथ का है, प्लस जो 6 महीने का जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में, तो ये टोटल लॉस 16,002 रुपये प्लस 1,512 रुपया टीए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज का है। तो 17,514 रुपये का लॉस हमें जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में हमें ये लॉस हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज है वो सिर्फ उन्हीं का काटा जाएगा जो वर्क फ्रॉम होम का जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी निकाला गया था, इंस्ट्रक्शन जो निकाले गए थे कि वर्क फ्रॉम होम वो ऑफिस नहीं जा रहे थे वो, तो उसके जो ऑफिस नहीं गए हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज सिर्फ काटा जाएगा। तो यदि हम बात करें डिफेंस पर्सन की, तो कोई भी डिफेंस पर्सन का ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस यानी टीपीटीएल नहीं काटा जाएगा। उसको जो मिलता है वो मिलता ही रहेगा, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे थे। अब तीसरे स्टेज की बात करें तो जो जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच में जो हमें लॉस होगा उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। साल में इंक्रीमेंट एक बार बढ़ता है, तो इंक्रीमेंट ये चेंजमेंट नहीं होगा। यदि आप जनवरी में इंक्रीमेंट बढ़ा लेते हैं तो आपको अगले जनवरी में इंक्रीमेंट बढ़ाना पड़ेगा। यदि जुलाई में बढ़ाते हैं तो अगले साल जुलाई में ही आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। तो हमारा इंक्रीमेंट जो बेसिक पे है वो 38,100 ही रहेगा। उसके बाद जो डीए हमारा इस पर बन रहा है वो 6,477 रुपया बढ़ता है। और जो एक्चुअल डीए जो हमारा होगा अभी वो दोस्तों 4% जनवरी 2020 से, प्लस जो 3% जुलाई 2020 से, प्लस 3% हमें जनवरी 2021 से, तो हमें टोटल डीए का जो लॉस होगा वो 10% डीए का लॉस होगा। तो एक्चुअल डीए हमारा बन रहा था जो 10,287 रुपये, जबकि डीए सरकार के हमें द्वारा मिलेगा 6,477 रुपया। तो टोटल लॉस हमारा 3,810 रुपया हो गया है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज पर जो डीए है वो 10% को कैलकुलेशन में हमें 360 रुपया पर मंथ का इसमें भी लॉस होगा। तो यही टोटल 6 मंथ का बात करें तो ये 3810 इंटू 6 यानी 22,860 रुपया, प्लस ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस का 2,160 रुपया, यानी टोटल जो हमें तीसरे स्टेज में लॉस होगा जो जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच में वो 25,020 रुपया हमें लॉस होगा। दोस्तों यदि आपको बता दें कि जो डिफेंस पर्सन के लिए सिर्फ है कि आपका जो डीए का कैलकुलेशन होता है ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो बेसिक पे होता है प्लस जो मिलिट्री सर्विस पे होता है प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज जो होता है इस पर आपका डीए का कैलकुलेशन होता है। तो आपका 37,000 सपोज आपका बेसिक पे है, प्लस 5200 रुपये आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है, प्लस 1,800 रुपया ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, यानी टोटल 44,000 पर आपका 4% डीए यानी 1,760 रुपया पर मंथ आपको लॉस हो रहा है। तो यानी जो पहले जो जनवरी 2020 से जून 2020 में जो लॉस होगा वो 10,560 रुपये का होगा, प्लस जो जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक जो लॉस होगा आपका वह एक मंथ में आपको 3,157 रुपये का लॉस है। तो आपका 6 मंथ का यानी 18,942 रुपये का लॉस है। वही बात करें दोस्तों तीसरे क्वार्टर की यानी तीसरे हाफ ईयरली की यानी जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच में, तो आपका एक महीने का जो लॉस है वो 4,510 रुपये है। आपका टोटल जो तीसरे जो हाफ ईयरली है उसमें आपका लॉस होगा वो 27,060 रुपये का लॉस होगा। तो जो ओनली डिफेंस पर्सन है उसका जो लॉस का कैलकुलेशन आपको बता दूं, पहले क्वार्टर में पहले जो हाफ ईयरली है उसमें आपका 10,560, दूसरा है 18,942,
तीसरा है 27,060 रुपये, यानी टोटल 56,562 रुपये का जनवरी 2020 से जून 2021 तक जो सरकार के द्वारा डीए फ्रीज किया गया है उस पर आपको लॉस हो रहा है, जिसकी बेसिक पे जो आपको इस प्रेजेंटेशन में हमने बताया था उसके बेस पर आप भी अपना डीए का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो दोस्तों जिसका बेसिक पे 37,000 रुपया है वो आप तीनों कैलकुलेशन जो तीनों सीट है उसमें तीनों सीट है इसमें हमने बता दिया है कितना कितना आपको लॉस होगा। तो ये आप तीनों का ग्रॉस टोटल करेंगे तो आपका उतना आपको लॉस आ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम HRA के बारे में। HRA दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो करेंट रेट है वो 24% है, जो एक सिटीज में आते हैं, जो मेट्रोपोलिटन यानी 5-6 सिटी जो शामिल किया गया है उसमें है, प्लस 16% जो वाई सिटीज है, और जो जेड सिटीज है उसमें 8% HRA अभी डिफेंस पर्सन या हर किसी को दिया जाता है, किसी भी एम्प्लॉय को। तो HRA का दोस्तों परसेंटेज का जो कंडीशन है कि यदि DA 25% से एभव हो जाता है, 25% या उससे एभव हो जाता है, तो HRA का परसेंटेज है वो 24% से ये बढ़कर 27% हो जाएगा। जो 16% का रेट है वो 18% का हो जाएगा, और जो 8% का है वो 9% का हो जाएगा। तो यदि आपको देखें तो जो एक सिटीज में रहते हैं उसको 3% का लॉस है, जो वाई सिटीज में रहते हैं उसको 2% का लॉस है, और जो जेड सिटीज में रहते हैं उसको 1% का लॉस है। तो HRA का दोस्तों जो रेट परसेंटेज निकाला जाता है वो सिर्फ बेसिक पे पर ही निकाला जाता है। इसमें आप मिलिट्री सर्विस पे को शामिल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपके बेसिक पे पर ही इसका कैलकुलेशन होता है। तो सपोज आपका 37,000 बेसिक पे है, तो आपको अगर एक सिटीज में रहते हैं तो आपको जो लॉस होगा वह 3% का लॉस होगा, जो आपका लॉस 6,660 रुपया है। वही आप अगर वाई सिटीज में रहते हैं तो आपको 2% का लॉस होगा, तो 37,000 इंटू 2%, तो आपका जो उसमें लॉस बनेगा वह 4,440 रुपया, इतना का लॉस हो जाएगा। वही आप जेड सिटीज में रहते हैं, मैक्सिमम जेड सिटीज का ही या वाई सिटीज का कैलकुलेशन किया जाता है। तो जेड सिटीज की बात करें तो आपको जो लॉस होगा वह 1% की लॉस होगा। तो आपका 37,000 का 1% यानी 370 रुपया एक महीने का लॉस है, तो आप 6 महीने का मिला सकते हैं जो 2,220 रुपया है। ये इतना का लॉस होगा, तो आप जोड़ सकते हैं तो आपका कितना लॉस हो सकता है। तो दोस्तों इतना का लॉस ये आपको हो रहा है यदि सरकार डिसीजन वापस नहीं लेता है। तो दोस्तों आपको यदि इस प्रेजेंटेशन के PDF को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से इसको आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फाइनली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप इंतजार कीजिए कि इसका सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। उसके बाद हम आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे कि क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को आया है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।